अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हमने रोबोट का पहला हिस्सा देखा था। सबक नंबर 10 रोबोट जो मशीनी इंसान है उसका पहला हिस्सा देखा था। इंशाअल्लाह आज हम लोग उसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। टेक्नोलॉजी के माहिरीन इंसान के काम बड़े पैमाने पर रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर काम तेज़ी और आसानी से हो सके। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसी से ताल्लुक़ रखने वाली है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए बहुत सारे काम रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तारीख़ी और सनती शोबों में ज़्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं। चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। देखिए, चीन के अंदर रोबोट ही ऐसे होते हैं जो अदालतों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के होटल में ये वेटर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। दुबई के महकमा पुलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रोबोट्स के सुपुर्द कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग ममालिक के बारे में बताया जा रहा है। पहले चीन के बारे में बताया गया कि वहाँ पर अदालतों में जो जिम्मेदारी हमारे पास इंसान निभाते हैं उन्होंने वो रोबोट की जिम्मेदारी रोबोट के सुपुर्द कर दी है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर जैसे वेटर्स हमारे पास इंसान की शक्ल में होते हैं, वहाँ पर इंसानी लोग नहीं होते बल्कि वेटर्स वहाँ पर रोबोट होते हैं। और दुबई में तो ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले होते हैं, जो महकमा पुलिस है, पुलिस वाले होते हैं, उनमें कुछ जिम्मेदारियां रोबोट्स के ज़िम्मे कर दी गई हैं। रोबोट्स उसको अच्छी तरीके से निभाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो अपने ख़ास तरह के मसनवी मशीन हाथ के ज़रिए लोहे को भट्टी में डाल देता है। देखिए, ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया, एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो अपने हाथ से लोहे को भट्टी में डालता है। भट्टी जो एक आग होती है, आग की बनी हुई जो भट्टी होती है वो भट्टी के अंदर डाल देता है। फिर एक ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर इसे बाहर निकाल कर खुद तेल में डुबो देता है और ज़रूरत के मुताबिक इसे मोड़ देता है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भट्टी होती है वो भट्टी में कोई आम इंसान हाथ तो नहीं डाल सकता। हाथ डालना तो दूर की बात, भट्टी के सामने जो खड़े रहकर काम करने वाले होते हैं उनके पास भी खुद कोई अलग सा लिबास होता है जो उनकी हिफाजत करता है। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे वो बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंसान इस्तेमाल करते हैं। और इंसान की एक लिमिट होती है, जो काम करने की एक लिमिट होती है, वो उस हद तक ही काम कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी में इंसान काम नहीं कर सकते, ज़्यादा बर्फ़ होती है जहाँ दर्ज हरारत 0 के नीचे हो जाता है वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर 50 के ऊपर हो जाता है वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो इंसान अपने मुताबिक से काम करता है, वो हद से ज़्यादा या ऐसी जगह नहीं जा सकता जहाँ पर उसके लिए जाना ख़तरे से खाली नहीं होता। मगर यहाँ पर रोबोट्स जो मशीन होती है उनको कोई एहसास नहीं होता है किसी चीज़ का। वहाँ पर उनको सिर्फ ये बात होती है कि उनके सिस्टम में ये चीज़ डाल दी जाती है कि आपको ये काम करना है और वो काम करने से उनको नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि ये रोबोट क्या करता था कि अपने हाथ से लोहे को भट्टी में डाल देता था, और लोहे के जब भट्टी में डाल देता था, भट्टी उसको कहते हैं कि लोहे को भी वो पिघला देती थी। फिर वो वहाँ पर जब लोहा पिघलने लगता था वो वहाँ से उसको निकाल कर एक कोई शक्ल देता था, शक्ल की तरह मोड़ता था, जो ज़रूरत की चीज़ें जिस तरह बनाना होता है उस तरह बनाता था, उसको तेल में डुबोता था, उसके बाद एक तैयार कर कर हमारे हाथ में देता था, जो इंसान के बस की बात नहीं होती। हेनरी के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो अलग अलग चीज़ों को उठाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रखता है। देखिए, एक ऐसा भी रोबोट यहाँ पर दुनिया में हमारे मौजूद है, बनाया गया है, जो बता दिया गया, उनको तय की गई है चीज़, यहाँ पर फिक्स्ड ये चीज़ रहना चाहिए, वहाँ पर वो चीज़ उठाकर रख देता है। इस रोबोट में 4000 से ज़ायद चीज़ों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। देखिए, ये जो रोबोट होता है ये 4000 से ज़ायद चीज़ों को पहचानता है और उसको अपनी जगह पर रख देता है। इसी तरह जापान का एक
रोबोट 9 रंगों को पहचान सकता है और अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गलती को खुद सही कर लेता है। अब जापान में एक ऐसा भी रोबोट है कि जो अगर उससे कोई गलती हो जाए, जैसे रोबोट की मैंने पिछली बार आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कोई हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है तो रोबोट के अंदर वो उठाने की सलाहियत नहीं होती है। जैसे कि इंसान समझ जाता है कि ये मेरा गलती से गिर गया तो वो उठा लेता है, रोबोट वो नहीं कर सकता। मगर जापान ने इतनी तरक्की की और ऐसा रोबोट बनाया कि अगर उससे कोई चीज़ गलती से हो जाए तो वो अपनी गलती को खुद से सही करने की सलाहियत रखता है। ऐसा भी रोबोट जापान ने बनाया है। जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है, अब देखिए उसी रोबोट की बात चल रही है कि जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है इसकी इत्तला दे देता है, यानी काम मुकम्मल हो गया ये बता देता है, वो मैसेज दे देता है कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने ये काम को मुकम्मल कर दिया। ये रोबोट की कई किस्म की मशीनों पर काम करने में कामयाब है। लुत्फ़ की बात यह है कि जब इस रोबोट को इसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया जाता है तो ये इस काम को करने से इशारे में या आवाज़ से इनकार कर देता है। देखिए बच्चों क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि इस जापान का जो ये रोबोट है, ये रोबोट की खासियत ये है कि इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दिया जाए, यानी इस तरह का काम दे दिया जाए, ऐसा काम दे दिया जाए जो उसके ताकत से ज़्यादा का हो, तो वो सराहतन एकदम बिल्कुल या तो इशारे में कह देता है या आवाज़ निकाल कर उसका इनकार कर देता है, नफ़ी में जवाब दे देता है। जैसा इंसान है, इंसान को कहा जाए कि ये काम करो और काम लगातार उसको दिया जाता है तो इंसान फट से कह देता है कि नहीं भाई ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। उसी तरह यहाँ पर जापान ने एक ऐसा रोबोट बनाने में साइंसदान कामयाब रहे, हमारी टेक्नोलॉजी कामयाब रही, जो ज़रूरत से ज़्यादा काम होने पर सराहतन इनकार कर देता है, बिल्कुल इनकार कर देता है, या तो इशारे में बोल देता है या आवाज़ में बोल देता है। चलिए हम आगे आते हैं बेटे। जापान के एक साइंसदान हिरोशी आशिती ने बरसों की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया है जिसका नाम एरिका रखा गया है। देखिए आप लोगों ने भी इसका बारे में सुना होगा, बहुत सालों से जापान में मेहनत चल रही है इस पर। एरिका नामी एक रोबोट बनाया है। अब ये रोबोट जो थे ये क्या काम करता है देखेंगे हम। ये रोबोट जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा। ये जो एरिका है ये जल्द ही टीवी पर क्या पढ़ेंगी, खबरें पढ़ेंगी। इस इंसान नुमा रोबोट में दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम नस्ब है, जो जो सबसे जदीद है, जो सबसे नया है, वो कंप्यूटरिंग प्रोग्राम नस्ब किया गया है जो इसे गुफ्तगू के काबिल बनाता है। हिरोशी का कहना है कि इसमें आला दर्जे का शऊर मौजूद है। ये जो एरिका है इसके अंदर क्या है, आला दर्जे का शऊर मौजूद है। इस रोबोट को गुफ्तगू में तासुरात शामिल हैं, यानी जब वो बोलेगी या कुछ बताएगी न्यूज़ में तो उसके चेहरे के ऊपर तासुरात भी आएंगे जिस तरह इंसान के आते हैं। इसके चेहरे पर 14 इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं। ये रोबोट लोगों की जानिब मुतवज्जा होता है, इसके चेहरे के तासुरात को समझ सकता है, सोचता है, सवालात के जवाबात देता है, भौं को हरकत दे सकता है। इसमें हवा की मदद से चलने वाली मोटरें लगी हैं जो चेहरे के तासुरात को उभारती हैं। गर्ज एरिका रोबोट टेक्नोलॉजी का शाहकार है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, गौर कीजिए। इन्होंने इनकी काबिलियत बताई है, इसके अंदर इसके कितने फीचर्स थे, ये तमाम चीज़ें बताई है कि इसके अंदर है क्या। वो भावों को हरकत दे सकता है, सोच सकता है, सोचने की सलाहियत रख सकता है, सवालात के जवाबात दे सकता है, चेहरे के जो तासुरात होते हैं उसको वो तब्दील कर सकता है, लोगों के तासुरात को समझने की काबिलियत रखता है। ये अब तक का सबसे बेहतरीन रोबोट है या रोबोटों में सब टेक्नोलॉजी के शाहकार बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला रोबोट एडिनबर्ग के साइंसदानों ने बनाया है। इसकी शक्ल खौफनाक देव जैसी है। इन्होंने जो बनाया है वो खौफनाक देव जैसी, यानी कि भूत प्रेत जिस तरह होते हैं ना, बड़ा देव जो होता है ना, उस तरह की शक्ल वाला एक इन्होंने रोबोट तैयार किया है। ये वो रोबोट तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेरता है। देखिए कितनी बड़ी जगह लेता है ये, 6 मुरब्बा मीटर, और अपने चारों तरफ बिखरे पुर्जों को जोड़कर पूरी बस बना लेता है।
उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने जो पुर्जे इधर उधर बिखरे होते हैं उसको, जिस तरह लोहा चमक अपने पास मैग्नेट खींचता है ना, उस तरह खींच कर वो एक पूरी की पूरी बस तैयार कर सकता है। इतना बड़ा है ये। स्विट्ज़रलैंड के साइंसदानों ने ऐसा रोबोट तैयार किए हैं जो जरासीम और वायरस की जसामत के हैं। यानी जरासीम और वायरस जो हमें नज़र नहीं आते, एकदम माइक्रो होते हैं, उस तरह के रोबोट्स तैयार किए हैं जिन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए स्विट्ज़रलैंड में साइंसदानों ने इस तरह के इसलिए बनाए हैं, ये एकदम माइक्रो छोटे छोटे वायरस नुमा इसलिए बनाए हैं ताकि वो लोगों के ऑपरेशन में, यानी लोगों का जो ऑपरेशन होता है, जो उनकी नसें बंद हो जाती हैं, उनके वो सारी चीज़ें अंदर जिस्म के जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो शायद अंदर जाते हैं। ये नन्हे नन्हे रोबोट्स रगों में दाखिल होकर बंद शरियानें खोलने से लेकर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की मुरम्मत तक कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से ये बताया जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे से रोबोट्स हैं, ये जिस्म के अंदर जाकर जो बंद इनकी नसें होती हैं वो नसों को खोलने का काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाता है जो बगैर ऑपरेशन के नहीं होता, तो ये अंदर जाकर उसकी मरम्मत कर सकते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदरूनी माहौल में बेहतर तौर पर हरकत कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ल तब्दील कर सकेंगे। देखिए अंदर का अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं। उनको जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह से वो अपनी शक्ल बना सकते हैं। वो उस चीज़ को दुरुस्त करने, अंदर के पार्ट्स को दुरुस्त करने में बहुत सारे कारआमद हो सकते हैं। इन माइक्रो रोबोट का नाम दिया गया है। ये किसने बनाया है? स्विट्ज़रलैंड वालों ने। आसानी के पेश नज़र दुनिया में रोज़ बरोज़ रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देखिए जो अब ये हमारा समझ लीजिए आप, ये खुलासा है, सबक का खुलासा है समझ लीजिए इसके अंदर कि रोज़ बरोज़ इंसान रोबोट का इस्तेमाल करता जा रहा है और बर्रे आज़म एशिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं जो 50% है। एशिया के ममालिक में सिर्फ जापान 40% रोबोट का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप में 32%, शुमाली अमेरिका में 16%, 2% ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से ममालिक में किस दर्जे तक यूज़ होता है रोबोट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कितनी फ़ीसद, जैसे कुछ 40 है, कुछ 80 है, कुछ 16% है, कुछ 2% है, कुछ 32% है। तो अलग अलग बताया गया कि यूरोप में, जापान में, अमेरिका में किस तरह यूज़ किया जा रहा है रोबोट को। रोबोट की किस्में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद और काहिल ना बना दें और इसकी क़ुव्वत अमल को सल्ब ना कर लें, और इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारी रोबोट्स, देखिए बहुत सारी रोबोट्स कई किस्म के मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इंसान की सहूलतों के लिए है, ये इंसान की ज़रूरतों के लिए है, मगर कहीं एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि ये इंसान जिसको अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत का आदी बनाया है, मेहनत और मुशक्क़त कर सकता है, ये रोबोट की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहनत और मुशक्क़त के काबिल ही ना रहे और इतना काहिल और आराम पसंद हो जाए कि अपने आप की सारी क़ुव्वत अमल को सल्ब कर दे, ख़त्म कर दे। इस तरह नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, साइंसदान जो है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए उम्मीद करती हूँ मैं आप तमाम को ये सबक समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम इसकी कल मश्क देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, किताब को सामने रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।